खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 10 अप्रैल 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के आज बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 22वें बाब की 39वीं और 40वीं आयत पर गौर करेंगे। इनमें यूँ लिखा है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। आमीन। खुदा ने बनी इसराइल कौम को 10 अहकाम दिए और खुदावंद यीशु मसीह ने 10 हुक्मों को 2 हुक्मों में पिरो दिया है। यानी पहली लो या तख्ती, जिस पर यह था कि इंसान ने खुदा के साथ कैसे ताल्लुक रखना है, यीशु मसीह ने इस तरह से उसको बयान किया कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। और दूसरी तख्ती, जिस पर यह था कि इंसान ने इंसान के साथ कैसे सलूक करना है, यीशु मसीह ने इसको ऐसे बयान किया कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। कई दफा जब हम नौजवानों और जवानों को देखते हैं तो वो अपने आप से भी मोहब्बत नहीं रखते, वो अपनी जात से नफरत करते हैं और समझते हैं कि खुदा ने मुझे अच्छा या प्यारा नहीं बनाया, और अपने जिस्म को लेकर वो नुक्स निकालते रहते हैं और यूं वो अपने आप से नफरत करते हैं और सोचते हैं कि मुझे इस जैसा होना चाहिए था या मुझे उस जैसा होना चाहिए था। याद रखिए, आप जैसे भी हैं, आप खुदा की निगाह में अहम हैं और खुदा ने आपको खूबसूरत बनाया है और खुदा आपसे प्यार करता है। इसलिए आप भी अपने आप से प्यार करें। हाँ, खुद परस्ती का शिकार ना हो, खुद बीनी या खुद नुमाई का शिकार ना हो, बल्कि जरूर है कि ये फितरी तौर पर बात है कि जो बदन खुदा ने हमें दिया है, हमें इससे मोहब्बत रखनी है। ये फितरी भी है और ये बड़ा फर्ज भी है। अब कई दफा लोग अपने आप से मोहब्बत नहीं रखते, खुदकशियां करते हैं। ये अपने आप से नफरत रखने की बात है, खुदा इसकी इजाजत नहीं देता। जरूर है कि हम अपने बदन और रूह की फलाह व बहबूद की मुनासिब फिक्र करें, हम इसकी कदर करें जो खुदा ने हमें बदन दिया है। और ताकीद क्या की गई है कि अपने पड़ोसी से भी हमने इसी तरह मोहब्बत रखनी है जैसे अपने आप से। जरूर है कि सारे इंसानों की इज्जत और तकरीम और कदर करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी से बेइंसाफी ना करें, हर मौका पर सबसे नेकी करें। अपने पड़ोसी से ऐसी सच्चाई और इखलास से मोहब्बत रखें जैसे अपने आप से रखते हैं, बल्कि बाज मौकों पर अपने पड़ोसी की भलाई की खातिर अपना इनकार करें, खुद इनकारी से काम लें, इसार और कुर्बानी के जज्बे से भर जाएं। इन हुक्मों की अहमियत और अजमत पर गौर करें। लिखा है कि इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। मोहब्बत ये सबसे अहम है। मोहब्बत को निकाल दे तो सब कुछ जमीन बोस हो जाएगा, सब कुछ नेस्त हो जाता है। मोहब्बत उम्दा तरीन राह है, ये शरीयत की रूह है और उसे जिंदा रखती और ताजगी बख्शती है। मोहब्बत बाकी सारे फराइज की जड़, बुनियाद और चश्मा है। मोहब्बत पूरी किताब मुकद्दस का खुलासा और लुब्बे लुबाब है। इसलिए चाहिए कि हम खुदा से भी मोहब्बत रखें और उसकी मखलूक से भी मोहब्बत रखें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस नई सुबह के लिए, और तेरी हजूरी में अपनी सारी खताओं को मानते और इकरार करते हैं कि हमने बारहा अपने हम जिन्स इंसानों से अच्छा सलूक नहीं किया, हमने तेरी मखलूक को सताया है। हमें मुआफ कर और फजल अता करके ऐ खुदा हम मोहब्बत से भर जाएं, हम तुझसे भी मोहब्बत रखें। हम तमाम नजर आने वाले इंसानों से भी, चाहे वो किसी भी कौम, कबीले, उम्मत से हों, सबसे मोहब्बत करना सीखा, क्योंकि तू मोहब्बत है, तू सबसे मोहब्बत करता है। बख्श दे कि हम भी सबों से मोहब्बत करने वाले हों। नफरतें, अदावतें, झगड़े, गुस्सा, खुदा ये जाता रहे। कादर मुतलक खुदा, मैं दुआ करता हूँ आज के दिन में अपने लोगों की बड़ी मदद फरमा, हर तौर से मुहाफजत कर, और जो बीमार हैं मैं उनकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। जो किसी और दुख, फिक्र या परेशानी में है, उनकी भी मदद कर, मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च कटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।